प्रिय अध्यापक साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2022 को नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर दी गई है। तो आइए साथियों जानते हैं क्या है इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के प्रमुख प्रावधान। प्रथम प्रावधान ये है कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के प्रभावी होने के उपरांत आगामी वर्ष में वर्ष विशेष के लिए अलग से ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। यद्यपि आवश्यक होने पर अधिसूचना के माध्यम से वर्तमान नीति में आवश्यक संशोधन या परिवर्धन किया जा सकेगा। अर्थात आगामी वर्षों के लिए वर्ष विशेष के लिए अलग से ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी नहीं होगी, यही पॉलिसी मान्य रहेगी। आगे लिखा है, प्रत्येक लोक सेवक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित की एजुकेशन पोर्टल में दर्ज व्यक्तिगत व पद स्थापना संबंधी जानकारी सही है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित लोक सेवक द्वारा उक्त जानकारी में सुधार हेतु समुचित अभ्यावेदन में आवश्यक दस्तावेजों सहित नियत समय सीमा में अपने संकुल प्रचार या कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। संकुल प्रचार या कार्यालय प्रमुख अभ्यावेदन का परीक्षण करेंगे। इसके बाद सक्षम स्तर से आवश्यकतानुसार स्वीकृत प्राप्त कर एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी को अद्यतन करेंगे। आगे लिखा है, त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया में विसंगत पैदा होने पर प्रकरण की जांच की जाएगी और जवाबदेह लोक सेवक, संकुल प्रचार या कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगे लिखा है, स्थानांतरण हेतु वास्तविक एवं प्रत्याशित रिक्तियों की गणना प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल की स्थिति में की जाएगी। आगे जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी के संबंध में एक समय सारणी दी गई है। दिया गया है, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना, संकाय में वृद्धि करना या पदों का युक्तिकरण करना, इसके लिए समय सीमा दी गई है प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक। अगला दिया गया है, एजुकेशन पोर्टल पर प्रत्येक लोक सेवक की व्यक्तिगत व पद स्थापना संबंधी जानकारी को अपडेट करना, इसके लिए समय सीमा दिया गया है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक। अगला है, वास्तविक एवं प्रत्याशित रिक्तियों का निर्धारण करना, इसके लिए समय सीमा दी गई है प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक। अगला दिया गया है, रिक्त पदों को एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित करना, इसके लिए समय सीमा दी गई है प्रत्येक वर्ष 1 मार्च तक। अगला दिया गया है, पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, इसके लिए समय सीमा दी गई है प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक। अर्थात अध्यापकों को ट्रांसफ़र आवेदन प्रत्येक साल 31 मार्च तक करना होगा। इसके बाद अगला दिया गया है, ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जनरेट करना, दिया गया है समय सीमा 30 अप्रैल तक। अर्थात जो ट्रांसफ़र आदेश हैं प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक जारी हो जाया करेंगे। अगला दिया गया है, भार मुक्ति या कार्यभार ग्रहण करना, इसके लिए समय सीमा दी गई है 15 मई तक। अर्थात प्रत्येक वर्ष 15 मई तक विद्यालयों में ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। आगे लिखा गया है कि प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण प्राथमिकता क्रम पर किए जाएंगे। इसके पश्चात रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर ही स्वैच्छिक स्थानांतरण होंगे। अर्थात सबसे पहले जो वरीयता है प्रशासनिक ट्रांसफ़रों को मिलेगी। इसके बाद यदि पद रिक्त बचते हैं तभी ट्रांसफ़र जो है स्वैच्छिक किए जाएंगे। आगे लिखा है, स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु शिथिलता अवधि में पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और शेष अवधि के पश्चात किसी भी बोर्ड में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। अर्थात ट्रांसफ़र केवल ऑनलाइन होंगे। आगे लिखा है, समस्त स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और लोक सेवक को जो है एम शिक्षा मित्र के माध्यम से ये आदेश उपलब्ध होंगे।
साथ ही इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का अगला प्रमुख प्रावधान ये है कि नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों को सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के स्थित विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। अर्थात जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा और उन्हें उस विद्यालय में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा या परिवीक्षावधि जो अधिक है तक कार्य करना होगा। ऐसे शिक्षकों को संपूर्ण सेवाविधि के दौरान न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में देनी होगी। इसके लिए नवनियुक्त शिक्षकों को सेवा में उपस्थित से पूर्व वचन पत्र देना होगा। विशेष विद्यालयों में चयनित शिक्षकों के लिए इस हेतु शिथिलता दी जाएगी। साथियों आगे लिखा है कि 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि तक एक ही संस्था में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। इसके लिए शिक्षक साथी चाहें तो स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आगे लिखा है शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों के साथ साथ अध्यापक संवर्ग के ऐसे शिक्षक साथी जिनकी प्रथम नियुक्ति नगरीय निकाय में शिक्षाकर्मी या समता शाला शिक्षक के रूप में हुई थी और वे वर्तमान में नवीन संवर्ग में शामिल होकर नगरीय क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में निम्न अवधि के लिए पदस्थ किया जाएगा। पहला दिया गया है ऐसे शिक्षक साथी जिनकी नियुक्ति 2021 में शिक्षाकर्मी या समता शिक्षक के रूप में हुई थी, उनको न्यूनतम 5 वर्ष काम करना होगा। और ऐसे शिक्षक साथी जिनकी नियुक्ति 2008 में समता शिक्षक के रूप में हुई थी, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में 7 वर्ष काम करना होगा। और वे साथी जिनकी नियुक्ति 2013 में हुई है, उनको न्यूनतम 10 वर्ष काम करना होगा। और वे साथी जिनकी नियुक्ति 2018 के पश्चात हुई है, उनको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 10 वर्ष काम करना होगा। आगे लिखा है ऐसे शिक्षक साथी जिनके रिटायरमेंट के केवल 3 साल शेष हैं या गंभीर बीमारी से या विकलांगता से पीड़ित हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। अर्थात उनको ग्रामीण क्षेत्र में जाना अनिवार्य नहीं होगा। आगे लिखा है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों अथवा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रशासकीय रूप से पदस्थ किए गए शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। साथ ही आगे दी गई है स्थानांतरण प्रक्रिया। प्रथम दिया गया है स्वैच्छिक स्थानांतरण। लिखा है रिक्त पदों पर स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन किए जा सकेंगे। आगे दिया गया है स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता क्रम या वरीयता क्रम, अर्थात ट्रांसफर में किनको वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रथम है ऐसे महिला या पुरुष शिक्षक साथी जिनके विद्यालय का गत सत्र का कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा है, साथ ही कक्षा 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 40 बच्चे सम्मिलित हुए हों। अगला है ऐसे महिला शिक्षक साथी जो स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य के गंभीर बीमारी के कारण ट्रांसफर चाहती हैं। अगला है ऐसे पुरुष शिक्षक जो स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य के गंभीर बीमारी के कारण ट्रांसफर चाहते हैं। अगला है ऐसे महिला या पुरुष शिक्षक साथी जो विवाह के कारण पति अथवा पत्नी के निवास स्थान अथवा कार्य स्थान पर ट्रांसफर चाहते हैं। पांचवा है ऐसे महिला शिक्षक साथी जो निःशक्त हैं। छठवां है ऐसे पुरुष शिक्षक साथी जो निःशक्त हैं, उनको वरीयता दी जाएगी। सातवीं वरीयता है ऐसे महिला या पुरुष शिक्षक साथी जो विधवा हैं या परित्यक्ता हैं या विधुर हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आठवीं वरीयता है ऐसी महिला शिक्षक साथी जो कोविड-19 के कारण जटिल स्थिति के कारण पदस्थापना चाहती हैं। इसी प्रकार से 9वीं वरीयता है ऐसे पुरुष शिक्षक साथी जो कोविड-19 के कारण चिकित्सा आवश्यकता के आधार पर ट्रांसफर चाहते हैं। 10वीं वरीयता है ऐसी महिला शिक्षक साथी जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हैं।
11वीं वरीयता है ऐसे पुरुष शिक्षक साथी जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हैं। इसी प्रकार से 12वीं वरीयता राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को, 13वीं वरीयता राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त पुरुष शिक्षक को प्रदान की जाएगी। 14वीं वरीयता है महिला वर्ग को एक से अधिक आवेदक होने पर अतिशय शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। अगली वरीयता है महिला वर्ग को एक से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठ शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार से अंतिम वरीयता है पुरुष वर्ग को एक से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठ शिक्षक को जो है वरीयता प्रदान की जाएगी। लिखा है स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु संबंधित लोक सेवक द्वारा अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता संबंधी घोषणा करना भी अनिवार्य होगा। आगे लिखा है ऑनलाइन आवेदन में की गई चॉइस फिलिंग के आधार पर वरीयता क्रम में उपलब्ध रिक्त पदों पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। आगे लिखा है स्वैच्छिक रूप से पारस्परिक अर्थात आपसी अर्थात म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन होंगे। इसके लिए समान पद और समान विषय का होना अनिवार्य है। साथ ही जो भार मुक्ति और पदभार ग्रहण करने संबंधी कार्यवाही यह केवल ऑनलाइन होगी। आपको ट्रांसफ़र आदेश आपके एम शिक्षा मित्र पर प्राप्त होगा। प्राचार्य महोदय आपको ऑनलाइन ही भार मुक्त करेंगे और ऑनलाइन ही पदभार ग्रहण करवाएंगे। आगे दिया गया है अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन और स्थानांतरण। दिया गया है मापदंड, निर्धारित मापदंडों के आधार पर इनका निर्धारण किया जाएगा और अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भाग लेना होगा और यदि वे ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उनका प्रशासकीय आधार पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। दिया गया है ऐसे शिक्षक साथी जिनके रिटायर होने से में 1 साल बाकी है, 1 साल से कम समय शेष है, या कहें ऐसे शिक्षक साथी जो 40% से अधिक विकलांग हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको अतिशेष मानकर उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। आगे दिया गया है ऐसे अतिशेष शिक्षक साथी जिनके द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाता है, तो उनको जो है प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र दिया जाएगा। आगे अगला दिया है प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र। प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र निम्न कारण से होंगे। पहला दिया गया है शिक्षक विहीन या शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु प्रतिनियुक्त से वापसी पर न्यायालयीय निर्णयों के अनुपालन में गंभीर शिकायत अथवा शिकायत के दोष सिद्ध होने पर गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में या शाला प्रमुखों द्वारा की गई अनुशंसा पर प्रशासनिक ट्रांसफ़र किए जाएंगे। आगे दिया गया है उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल विद्यालय या नगरीय क्षेत्रों में स्थित हायर सेकेंडरी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम यदि 60% से कम होता है, साथ ही शेष हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम यदि 40% से कम होता है तो उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। आगे दिया गया है प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी न्यून परीक्षा परिणामों के आधार पर प्रशासनिक रूप से ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। साथ ही आगे दिया गया है कि समस्त प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। दिया गया है प्रत्येक पद या संवर्ग में वर्ष में अधिकतम निम्नानुसार ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे।
यदि पद या संवर्ग की संख्या 200 तक है तो ट्रांसफ़र 20% होंगे, और 200 से अधिक है तो ट्रांसफ़र 15% तक हो सकेंगे। साथियों, आगे दिया गया है स्थानांतरण की अन्य सेवा शर्तें। पहला लिखा हुआ है, जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 1 साल या उससे कम समय शेष है तो ऐसे शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को समानतः प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। साथ ही कमीशन प्राप्त एनसीसी या एनएसएस से संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफ़र करने पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिन स्थानों पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाना है उन स्थानों पर एनसीसी या एनएसएस संबंधित इकाई संचालित हो। साथ ही इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी थी। इसमें जो मुख्य प्रावधान थे हमने आपको बतला दिए हैं। इसका प्रिंट आप एजुकेशन पोर्टल पर जाकर निकाल सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।